ठीक ऊपर एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को, हाँ, लगभग हर चीज को वही चला रहा है। आज हम इसी अनदेखे नेटवर्क यानी सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भारत का सफर इसमें कितना शानदार रहा है। तो सवाल उठता है, भाई ये सैटेलाइट्स आखिर हैं कितने जरूरी? मतलब दिखते तो हैं नहीं, लेकिन उनका असर सुबह सुबह मौसम का हाल बताने से लेकर देर रात तक हमारे टीवी शो चलाने तक जिंदगी के हर हिस्से में है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, ये अनदेखा नेटवर्क है क्या? फिर भारत ने स्पेस में अपना सफर कैसे तय किया? हमारी रोज की जिंदगी में सैटेलाइट्स का क्या रोल है? देश को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने में ये कैसे मदद करते हैं? और आखिर में भविष्य में क्या होने वाला है? तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि आखिर ऑर्बिट में होने का ऐसा क्या फायदा है कि ये सैटेलाइट्स इतने पावरफुल बन जाते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ 3 सैटेलाइट्स, हाँ सिर्फ 3, पूरी की पूरी धरती को कवर कर सकते हैं। ये उन जगहों तक पहुंच जाते हैं जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ या दूर के द्वीप जहां केबल बिछाना लगभग नामुमकिन है। और मान लीजिए कोई आपदा आ गई, सब कुछ ठप पड़ गया, तो यही सैटेलाइट्स हैं जो फौरन कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। और तो और, एक बार लॉन्च हो गए तो 15 साल से भी ज्यादा चलते हैं। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं ना। एक तरफ जहां मेंटेनेंस का खर्चा कम है, वहीं दूसरी तरफ इन्हें लॉन्च करने का शुरुआती खर्च बहुत बहुत ज्यादा होता है। और एक डर हमेशा बना रहता है कि अगर लॉन्च फेल हो गया तो करोड़ों रुपए एक झटके में स्वाहा हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम की। ये कहानी है इसरो की और कैसे उसने आत्मनिर्भर बनने का एक जबरदस्त सफर तय किया। ये सफर शुरू हुआ 1969 में इसरो के बनने से। फिर 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुआ और 2013 में मंगलयान की वो ऐतिहासिक कामयाबी तो सबको याद ही होगी। भारत ने स्पेस में वाकई एक लंबा रास्ता तय किया है। लेकिन 2016 में जब नाविक पूरी तरह ऑपरेशनल हुआ, वो एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही जरूरी मील का पत्थर साबित हुआ। और नाविक के बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आया था 1999 के कारगिल युद्ध के वक्त। सोचिए, उस मुश्किल घड़ी में जब देश को एकदम सटीक लोकेशन डेटा की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अमेरिका ने अपना जीपीएस डेटा देने से साफ मना कर दिया। बस उसी दिन ये बात समझ आ गई कि स्ट्रेटेजिक मामलों में आत्मनिर्भर होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और बस इसी अनुभव ने जन्म दिया नेविक को। ये जीपीएस का भारत का अपना जवाब था, एक ऐसा इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सिस्टम जो ये पक्का करता है कि भारत को अपनी जरूरी जानकारी के लिए कभी किसी दूसरे देश के भरोसे ना रहना पड़े। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। जो डीटीएच से टीवी देखते हैं, मौसम का हाल जानते हैं या फिर दूर दराज के इलाकों में फोन पर बात कर पाते हैं, और हाँ, गाड़ियों में जो नेविगेशन इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ सैटेलाइट्स की ही देन है। इतना ही नहीं, टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी चीजें भी इन्हीं की बदौलत दूर के गांव तक अच्छे डॉक्टर और टीचर पहुंचा पा रही हैं। अब थोड़ा और बड़े लेवल पर सोचते हैं, देखते हैं कि देश के इतने जरूरी कामों में, जैसे अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने से लेकर देश की सुरक्षा तक, ये सैटेलाइट्स कैसे काम आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, सैटेलाइट्स को चक्रवात जैसी मुसीबत का पता पहले ही चल जाता है, तो टाइम पर वार्निंग जारी हो जाती है। जब आपदा आती है तो ये रेस्क्यू टीम्स के लिए कम्युनिकेशन का अकेला सहारा बनते हैं। और जब सब कुछ शांत हो जाता है तो कितना नुकसान हुआ, इसका हिसाब लगाने में भी मदद करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सैटेलाइट्स स्पेस में हमारे देश की आंखें हैं। ये खेती-बाड़ी, पानी के सोर्स, हमारे जंगल, इन सभी जरूरी नेशनल रिसोर्सेज पर लगातार नजर रखते हैं और बहुत जरूरी डेटा भेजते रहते हैं। और इस डेटा से होता क्या है? इससे हमें वक्त के साथ होने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलती है। जैसे 2009 के डेटा को 2019 के डेटा से कंपेयर किया तो पता चल गया कि हमारे जंगल कम हुए या ज्यादा, और फिर उसी हिसाब से सही पॉलिसी बनाई जा सकती है। और बात सिर्फ जंगलों तक ही सीमित नहीं है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें शहरों की प्लानिंग करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, इन सब में भी बहुत काम आती हैं। इससे ये पक्का किया जा सकता है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो एक सही, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कैसा होने वाला है। आगे क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की ये बात,
इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन हर जगह है, लेकिन अक्सर आम जनता के लिए अदृश्य रहता है। मतलब इसके फायदे तो हम सब उठाते हैं, पर ये है, इस बात का एहसास तक नहीं होता। तो कुल मिला के बात यह है कि सैटेलाइट्स हमारी इस मॉडर्न दुनिया की एक इनविजिबल बैकबोन है, एक अनदेखी रीढ़ की हड्डी। और जैसे जैसे हम 5G और दूसरी नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, इनका रोल और भी ज़्यादा और भी ज़रूरी होता चला जाएगा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अब जब हम अपनी कारों से लेकर शहरों तक हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आसमान में फैले इस जबरदस्त नेटवर्क के लिए अगला बड़ा चैलेंज क्या होगा? सोचिएगा जरूर इस बारे में।